ऑफिस पर हैं, जहाँ आज जनपद भर के यूनियन के अध्यक्ष यहाँ पर आए हुए हैं, धरना कर रहे हैं। क्या उनकी मांग है, किन मांगों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं? क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम दानिश। दानिश भाई, क्यों आए हो यहाँ पर, क्या समस्या है? हमारी समस्या जो है केवल टेम्पो का अवैध संचालन जो है, जिसने हमारे मार्ग की सारी बसों का लोड फैक्टर शून्य कर दिया है। हाथ में कटोरा आ गया मोटर वालों का, क्योंकि टेम्पो अवैधानिक तरीके से 3 सवारी में पास है, 10-10 सवारी लेकर चल रहे। भूर चौराया हो, सियानेगढ़ का चौराया हो, खुर्जा अतरौली का मार्ग हो, खुर्जा जेवल टप्पल का मार्ग हो, या बेरठ धनकोर का मार्ग हो, या सियाना धनकोर का मार्ग हो, या बुलंदशहर राउपुर का चोला स्टेशन का मार्ग हो, समस्त रूट पे अवैधानिक अड्डे बनाकर ये टेम्पो जो संचालित हो रहे हैं, खुर्जा अतरौली पे चौराहे पे चलते हैं। इनको संरक्षण जिला प्रशासन का पूरी तरीके से प्राप्त है। इनके गुंडे इस पे बैठे रहते हैं, अवैधानिक तरीके से चलाते हैं। हम लोग इसका विरोध करते हैं तो हमें अलग तरीके से धमकी और दबाव दिया जाता है। इसलिए हम लोग सब एकत्रित होकर सभी मार्गों के अध्यक्ष आज ARTO के समक्ष अपनी परेशानियों को प्रस्तुत कर रहे हैं कि इन मार्गों पे चाहे बुलंदशहर राउपुरा हो, चाहे बेरठ बुलंदशहर हो, चाहे खुर्जा जेवल टप्पल हो, चाहे खुर्जा अतरौली हो, चाहे बुलंदशहर सियानागढ़ हो, चाहे धनकोर सियाना हो, इन सभी मार्गों पर या बुलंदशहर धमेड़ा सैदपुर हो, टेम्पों का अवैध संचालन तुरंत रोका जाए, जिससे मार्ग अध्यक्ष और मार्ग स्वामियों को आ रही परेशानियों को रोक दी जाए और इनको जो सामने रोजी रोटी की परेशानी उत्पन्न हो गई है उसको रोका जाए। अगर ये नहीं रोका जाता है, एक निर्णय में सब मार्ग अध्यक्षों ने निर्णय लिया है कि हम अपनी गाड़ियों को समर्पण कर देंगे, ARTO ऑफिस में सारे कागज जमा करके मार्गों का सबका संचालन बंद कर देंगे। हमारे मैं सिकंदराबाद जेवर बस एसोसिएशन अध्यक्ष ओम प्रकाश माली। हम लोगों ने अपनी समस्या ARTO साहब के सामने रखी, सुनी तो उन्होंने है, लेकिन उसे समाधान करें तभी तो कुछ होगा। हमारी समस्या है, हम भूखमरी के कगार पर हैं। हमारी इन बसों से कितने परिवारों की रोजी रोटी चलती है। पूरे रूट के रूट बंद हैं, टेम्पो ने पूरे रूट के रूट छीन लिए हैं। टेम्पो सब गुंडा एलिमेंट के टेम्पो हैं। अगर उन्हें रोका जाता है तो हम लोगों के साथ बदतमीजियां की जाती हैं। कंडक्टर ड्राइवरों को मारा पीटा जाता है, गाड़ियों में नुकसान किया जाता है। प्रशासन कोई सुनता नहीं है। सब लोग कहते हैं हम भला विधायक के उस पर चल रहे हैं, कोई कहता है भला विधायक के उस पर चल रहे हैं। जब हमारे नेता लोग ही इस काम को कराएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो ट्रांसपोर्ट तो खड्डे में चला जाए। फिर ये बस का काम ही किस काम का रह गया? जब हम लोगों को परमिट दिए गए हैं चलाने के लिए, जिन रूटों पे हमारे परमिट हैं उन रूटों पे 150 टेम्पो एक रूट पे है। बस 20 हैं, टेम्पो 150 हैं। बताइए, टैक्स हम दे रहे हैं, टेम्पो मौज ले रहे हैं। हमने अपनी समस्या रखी है। अगर हमारी समस्या नहीं सुनी जाती है तो हम आगामी मंथ पूरा होते होते आगामी दिनांक में हम पूरे रूट बंद कर देंगे। धन्यवाद। आप कहाँ से आए, कितना नुकसान हो रहा है अब तक? हम हापुड़ से आए हैं, मेरठ बुलंदशहर यूनियन से आए हैं। सरकार चाह रही है कि जिले से ग्रामीण को जोड़ा जाए। ग्रामीण को जोड़ती है प्राइवेट बस सेवा। प्राइवेट बसों में सवारी है नहीं, डीजल के पैसे आ नहीं रहे हैं। आ क्यों नहीं है? क्योंकि टेम्पो उनके आगे आगे चलते हैं। जो सवारी रोड पे इकट्ठा होती है वो टेम्पो आते हैं, उनको उठा कर ले जाते हैं। आगे जाके अड्डे पर टेम्पो से ये भी कहा जाता है कि टेम्पो ने सवारी क्यों बिठाई। उल्टा ही बस वालों पर आरोप लगाते हैं, मारपीट करते हैं, बदतमीजी करते हैं। ये सारे बस यूनियन वाले जो ग्रामीण, जो गरीब तबका है, कम किराए वाला तबका उसे ढोते हैं, लेकिन उसके ढोने कगार पर नहीं बचे हैं। इन्होंने अधिकारियों ने, प्रशासन ने, शासन ने ये प्राइवेट बस यूनियन की कमर तोड़ दी है। बिल्कुल ये इस कगार पर पहुंच सके, ये अपनी गाड़ी परमिट कागज खरीदने कगार पर पहुंच चुके हैं। और जो हमारी बात सुनवाई नहीं होगी, हम आगे से आंदोलन बड़ा करेंगे, हम लखनऊ तक जाएंगे। कितना नुकसान हो रहा है? मेरठ से आया हूँ। टेम्पो पूरे भरभार चल रहे हैं। हापुड़ से मेरठ भी आते हैं और रोड चौराहे खड़े रहते हैं। हमारे यहाँ 103 गाड़ी थी, अब 30 गाड़ी चल रही है केवल। ये सब टेम्पो ने ख़त्म कर दिया। हम अपना जो है अगर नहीं चलाएंगे तो हम तो धरने में अपना समर्पण कर देंगे अपनी गाड़ी को। कितना फिर रैली भी इनसे कराएंगे। कितना नुकसान हो रहा है आप लोगों को? गाड़ बुलंदशहर पे 130 गाड़ी थी, अब मौके पे 60 गाड़ी रही है। 60 गाड़ियों में भी 2 बजे से रोडवेज डग्गे मार टेम्पू इन्हीं की हद है जितने चल रहे हैं। 2 बजे से रोडवेज अड्डे पे, जबकि
किलोमीटर के हिसाब से भी लिख रही हैं, 2 किलोमीटर से दूर खड़ी होनी चाहिए रोडवेज। छाती पे खड़ी है, हमारे अड्डे पे आरटीओ साहब भी निकलते हैं, कोई भी निकलते, रोडवेज कोई बंद नहीं करता। नवेडा को चल रही है 3 गाड़ी बिना परमिट के, गाड़ी चल रही है 3 गाड़ी चल रही है बिना स्लिप के। इतना लंबा नुकसान है, मतलब ये लगा लो बर्बादी है। 60 परमिट के भी पैसे पूरे ना, टैक्स के भी पैसे पूरे ना हमारे गढ़बुलंदशहर 300 रुपये रोज का टैक्स है, ये लगा लो। अब इन्होंने 2500 रुपये हमें कल रैली के दिखा दिए। एक दिन पहले इन्होंने गाड़ी ले ली, 400 रुपये कंडक्टर ड्राइवरों ने रात को रोटी खा ली। उसके बाद में कल 500 रुपये की रोटी खा ली। अब 2000 इनके नहीं, 1000 रुपये इन्होंने कल स्टाफ के काटे। 1000 रुपये इन्होंने रैली के स्टाफ के काट लिए। मालिक को क्या बचा? कुछ नहीं। मेरा नाम कदम सिंह तोमर, हमारे यहाँ टम्पू चौराहे पे खड़े हो जाते हैं, एक एक गाड़ी के आगे 10-10 टम्पू निकलते हैं और मारने पीटने को तैयार रहते हैं। हमारे स्टाफ से आए दिन झगड़ा होता है और हम पुलिस के चक्कर काटते रोड रैली करा में ट्रांसपोर्टर पैसा खा आईटी। और ये टम्पुओं का इतना आतंक चल रहा है कि हम टम्पुओं से, हमारा व्यवसायी, हमारा जो मोटर ऑपरेटर है वो बिल्कुल कतई बेकार हो चुका है, टैक्स भी नहीं दे पा रहा है जिसकी पेनल्टी बढ़ता है और आज वो आत्महत्या करने को उतारू हो रहा है। आप कहाँ से आए भाई साहब? ऊर्जा जेवर टप्पर समस्या टेम्पू ऑटो डब्बेमार ट्रेन का रोडवेज बस विदाउट परमिट 7-8 रोडवेज चल रही है, परमिट विदाउट परमिट है। तो किसी ने कभी चेक ही नहीं किए, इस प्रशासन ने, ARTO ने कभी चेक ही नहीं किए उनको चेक किए जाए। आए दिन ऑटो वालों को जमा होता रहता है, टम्पू की चेक नहीं होती है। हफ्ते में हमारी एक मांग है, हफ्ते में एक दिन तो कम से कम चेक के लिए ARTO से आए। ये थे बुलंदशहर जनपद वर्ग के यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, उनके लोग हैं। उनका कहना है कि जो अवैध रूप से ऑटो चलाए जा रहे हैं, बस जो चल रही हैं, उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है और जो लोग पैसा लगाते हैं, टैक्स देते हैं और उनका काफ़ी नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर ये धरना किया गया है। ARTO साहब से मुलाकात की गई है, अभी आश्वासन दिया गया है मगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। आज जो बुलंदशहर जनपद के बस यूनियन के लोग हैं, इनकी कुछ अपने बसों के संचालन से संबंधित समस्याएं थी, जिसमें एक प्रमुख समस्या जो मार्ग पर ऑटो चलते हैं उसको लेकर थी। उसी के संबंध में सभी बस यूनियन के पदाधिकारी और जो वहाँ के बसों के मालिक लोग हैं वो उपस्थित हुए थे और जो उनके बसों के संचालन से संबंधित समस्या आ रही थी उसके बारे में चर्चा हुई है और उन समस्याओं के बारे में जो भी समस्या उनकी हैं उसको हमारे स्तर पे जितना भी हम लोग कर सकते हैं दूर करने का प्रयास किया जाएगा और उनको इस बात का पूरी तरीके से आश्वस्त किया गया है कि जो भी हमारे स्तर पे जो भी कार्रवाई इसमें होनी है वो कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ आरोप आपके ऊपर भी लगाए गए, तो किस तरह के आरोप लगाए गए हैं? भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कोई सत्यता नहीं है। देखिए, जब इतना सारा मॉब होता है तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, क्योंकि मॉब में जो ज़्यादातर लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि किस विषय पर चर्चा हो रही है, तो वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। जब यहाँ आए हैं, इतनी भीड़ में का पार्ट है वो, तो उनको कुछ ना कुछ कहना होता है, जिसमें सत्यता है या नहीं है उसका उनको कुछ पता नहीं होता। जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं उसमें कोई 1% भी सत्यता नहीं है और उस तरह का कोई भी साक्ष्य मेरे ख्याल से किसी के द्वारा कोई दिया भी नहीं गया होगा। अच्छा, एक इनकी कहना है कि रैली जो बसें जाती है रैली में उसके पैसे इन्हें कम मिलते हैं, तो उसको लेकर रैली के लिए कोई मेरे संज्ञान में कोई बात नहीं है। रैली का तो जो भी काम होता है वो जैसा भी होता है सब लोगों की सहमति से किया जाता है और उसको कोई इस तरह का कोई बात किसी की तरह की नहीं है। वो सब लोगों के सहयोग से रैली का काम कराया जाता है, उसमें कोई किसी तरह का कोई विवाद नहीं है।